ओम नमः गौरी साय दोस्तों आज मैं आपके सामने लाया हूं वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि का वक्री प्रभाव कैसा रहेगा या इनके लिए शनि जब वक्री होंगे आने वाली 13 जुलाई 2025 को किस तरह का रहने वाला है इनका गृहस्थ जीवन एवं इनकी प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, एजुकेशन हो या लव लाइफ हो, एवं इनके बालक बच्चे किस तरह के रहने वाले हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। इस बात पर हम जो है एक दूसरे से चर्चा करेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे जाने से पहले मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसको सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर के जो भी आप क्वेश्चन करना चाहते हैं वह क्वेश्चन आप कर सकते हैं। क्वेश्चन ऐसा हो जो कि सार्वभौमिक हो, समाज से जुड़ा हुआ हो और समाज के लिए कुछ नया हो। तो दोस्तों आइए चलते हैं अपने विषय की ओर। नवग्रह मंडल में ये 8वीं राशि कहलाती है वृश्चिक राशि, जो कि मैंने लिख दिया है, अंक भी लिख दिया है और शब्दों में भी वृश्चिक राशि को लिख दिया है। वृश्चिक राशि से 5वें भाव में शनि जो है वक्री हो रहे हैं। वर्तमान में शनि मीन राशि में ही है, लेकिन 13 जुलाई 2025 से ये वक्री हो रहे हैं। इनके जीवन में किस तरह का प्रभाव देखने में आने वाला है इस बात पर हम चर्चा करेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए सबसे अच्छा ग्रह जो माना गया है वो देवगुरु बृहस्पति को और चंद्रमा को माना गया है, जो कि त्रिकोण का मालिक है। तो दोस्तों शनि वृश्चिक राशि वालों के लिए 3rd और 4th हाउस लॉर्ड बनते हैं, जो कि अपने घर से दूसरे और तीसरे होकर के बैठे हुए हैं। वृश्चिक राशि वाले जो जातक हुआ करते हैं वैसे तो 92% ये कहीं ना कहीं किसी प्रशासनिक पद पर ही हुआ करते हैं, चाहे तो वो सरकारी पद हो और चाहे वो प्राइवेट सेक्टर ही क्यों ना पद हो, लेकिन होता हमेशा अधिकतर बड़ा पद ही। जो 7-8% लोग हैं इनमें से जो हुआ करते हैं या तो वो बिजनेसमैन हुआ करते हैं या फिर वो पॉलिटिशियन हुआ करते हैं, बहुत अच्छे लेवल के बिजनेसमैन भी बड़े अच्छे लेवल के हुआ करते हैं। ऐसा क्यों दोस्तों? वृश्चिक राशि के अंदर जो है ऊर्जा इतनी भरी रहती है कि इनके अंदर काम करने का जुनून इस तरह का रहता है कि ये सामने वाले के लिए भी प्रेरणादायक बन जाते हैं। इनका जीवन इस तरह का रहता है दोस्तों कि ये सामाजिक स्तर पर भी प्रेरणादायक इनका जीवन बन जाता है। दोस्तों शनि 3rd और 4th लॉर्ड होकर के 5th हाउस में बैठेंगे। 5th हाउस क्या है दोस्तों? 5th हाउस जो हमारे पिछले जन्म का, हमारे इष्ट आराध्य का, हमारी एजुकेशन, हमारी सोशल नेटवर्किंग, शेयर, सट्टा, लॉटरी, बालक बच्चे, लव लाइफ और हम किस प्रकार से अपना जीवन यापन करेंगे इस बात को सूचित करता है पंचम भाव। अब पंचम भाव में शनि बैठ करके वक्र अवस्था में, सबसे पहला क्वेश्चन तो मैं कहना चाहूंगा, आंसर देना चाहूंगा, आपसे शेयर करना चाहूंगा जानकारी कि ये एजुकेशन हाउस में बैठे हुए हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए ऑलरेडी शनि की ढैया भी चल रही है, जो कि वृश्चिक राशि वालों से 5वीं शनि है। 5वां शनि जब कभी भी किसी की राशि से होता है दोस्तों, तो ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन को इतना रगड़ देता है, इतना रगड़ देता है कि हम बहुत ही परेशान हो जाते हैं। मतलब ये हमें अच्छे बुरे का भी ज्ञान करा देता है और स्थिति परिस्थिति अनुसार हमें किस ढंग से अपने आप को ढाल लेना चाहिए इस बात का भी ये आभास करा देता है। तो दोस्तों पंचम भाव में शनि बैठ करके आपकी एजुकेशन को जो है ये बड़े ही तार्किक, बड़े कुशाग्र वाले, बुद्धि वाले आपको बना देंगे। वो क्यों? कि देवगुरु बृहस्पति के घर में बैठे हुए हैं, तो फल तो देवगुरु बृहस्पति का भी जरूर देंगे और अपना फल भी जरूर देंगे। तो यहाँ जो एजुकेशन को लेकर के ये मिला जुला फल देंगे, अर्थात एजुकेशन वाले जो छात्र और छात्राएं हैं उनके लिए एजुकेशन को लेकर के शुभ समाचार सुनने को इस दौरान मिलेंगे। जो किसी प्रकार की सरकारी नौकरी की या किसी एग्जाम की
या फिर कोई किसी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग से संबंधित या सोशल साइटों से जो व्यक्ति जुड़ा हुआ है, या फिर कोई मॉडलिंग से, एक्टिंग से, डांसिंग से, इस तरह से जो व्यक्ति जुड़ा हुआ है, उसको कहीं ना कहीं यहां से जो शुभ समाचार मिलता दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, यहां पर संतान को लेकर के कहते हैं, संतान को लेकर के हो सकता है कि थोड़ी बहुत बाधाएं आपके जीवन में हो जाएं। अगर आप संतान को लेकर के सोच रहे हैं तो थोड़ा संतान को लेकर के बाधा हो सकती है। वो भी कब तक? 28 जुलाई 2025 तक, इसी महीने के। लेकिन जब मंगल की जो 8वीं दृष्टि खत्म होगी, डायरेक्ट 7वीं दृष्टि से देखेगा और शनि इस मंगल को देखेगा, तो दोनों का जो प्रभाव जो होगा वहां पर सामान्य होगा। दोनों एक दूसरे को आमने सामने वाली दृष्टि से ये देखेंगे। तो शनि यहां पर आपकी संतान को लेकर के दिक्कतें पैदा कर सकता है, तो थोड़ा डॉक्टर की देखरेख में रहें। यहां पर शनि बैठने से होता क्या है कि जो पारिवारिक माहौल हुआ करता है, बालक बच्चे जो हुआ करते हैं, वो ये चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि हमारे माता पिता कब हमारे घर से दूर जाएं और हम जो है अपना जो है इंजॉय करें। वो एंजॉय इनकी मानसिकता के ऊपर निर्भर करता है, वो किस प्रकार का एंजॉय करना चाहते हैं। दोस्तों, यहां पर बच्चे तो ये चाहते हैं और माता पिता ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे किस ढंग से अपने आप को समाज के अंदर रिप्रेजेंट करें, अपनी एजुकेशन को ऐसा बेस बना ले, अपनी एजुकेशन के बेस पे अपना लॉन्ग लाइफ को जो है जीने का प्रयास करें। माता पिता उनके ये चाहते हैं। लेकिन यहाँ जो है दोनों को जो है विचार व्यवहार जो मतभेद होता है, तो जिस कारण माता पिता में या मतलब माता में या पुत्री में जो है वाद विवाद देखने को मिलता है। उसके बाद ये जो स्थान आता है, आता लव लाइफ का। लव लाइफ को अगर देखा जाए तो यहाँ पर लव लाइफ को लेकर के कोई खास समाचार नहीं कह सकता। लव लाइफ को लेकर के यहाँ पर कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग आपस में एक दूसरे की होने के कारण वो जो है ब्रेकअप होता दिखाई देगा दोनों में, लड़का और लड़कियों में। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए, आपके जो इष्ट आराध्य देवता बनते हैं, अगर आप उनकी आराधना करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके इस फल में भविष्य को लेकर के जो घटनाएं घटित होंगी वो अच्छी होंगी। क्यों होंगी? कि जब आप अपना इष्ट आराध्य देव की आराधना कर लेंगे, उनको प्रसन्न कर लेंगे, तो क्या होगा? वो प्रसन्न होंगे तो वो आपको आपकी इच्छानुसार अभय वरदान देकर के आपको प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे। जब आप किसी को खुश करते हैं तो सामने वाला भी आपको खुश करने का प्रयास करता है। अब ये हमारी भावना या हमारी जो है विचार व्यवहार के ऊपर निर्भर करता है कि हम सामने वालों को किस प्रकार संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पर। सप्तम भाव किसका है? वो लाइफ पार्टनर का है और आपके व्यापार से जुड़े चीजों का, या पार्टनरशिप का भी व्यापार है। जिससे भी आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो यहां पर जब शनि की दृष्टि पड़ेगी तो जो पुरुष या स्त्रियां विवाह को लेकर के बेचारे परेशान चल रहे थे, लेकिन यहाँ वक्र अवस्था में क्या होगा? यहाँ शनि उनके विवाह के जो है संजोग बनाने का प्रयास करेगा। शनि की यहाँ पर दृष्टि किसके लिए खराब करेगी? व्यापार के लिए। तो यहाँ आपस में वो मतभेद कराने का प्रयास करेगा। अगर आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं तो यहाँ पर आपको मतभेद देखने को मिलेंगे एक दूसरे में। दूसरी चीज ये है कि अगर विवाह दृष्टिकोण से देखा जाए, जीवन साथी लाइफ पार्टनर जो होता है आपका, उसको अगर देखा जाए, पति पत्नी का संबंध को देखा जाए, तो यहाँ पर वो वाद विवाद जरूर होगा। अगर विवाह के लिए, प्रपोजल के लिए, रिश्ते के लिए अगर आप जाना चाह रहे हैं तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बड़ा अच्छा है। यहाँ पर आप अपने जो है कार्यों को सफलता अर्जित कर लेंगे। उसके बाद शनि की दृष्टि पड़ेगी आपके लाभ भाव पर। लाभ भाव क्या है? वो आपकी इच्छा पूर्ति घर हुआ करता है। इच्छा पूर्ति, हमारे लक्ष्य, हमारे टारगेट, हम समाज में किस प्रकार का टारगेट अचीव कर सकते हैं, हमारी किस तरह की सोच रहने वाली है, हम समाज के किस वर्ग में हमारी बैठउठ बनेगी, या समाज में हम फैक्ट्री लगाएंगे
या कंपनी लगाएंगे, छोटी लगाएंगे या बड़ी लगाएंगे, ये 11वां घर इस बात को दर्शाता है। 11वां घर हमारे बड़े भाई बहनों का भी हुआ करता है, बड़े बुजुर्गों का भी हुआ करता है, और हमारे जो ड्रीम हुआ करती हैं, जो सपने हुआ करते हैं, उनको पूरा ये करता है। चाहे वो पॉलिटिक्स किसी प्रकार का आपका सपना हो सकता है। तो यहाँ पर जब 7वीं दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ पर शनि जो है आपको अच्छा फल देने में सक्षम बनेंगे। वहां इतना जरूर है कि चीज आज ना होकर के वो आपकी थोड़ी सी लेट हो सकती है, इतना जरूर। लेकिन जो मिलेगी आपको ऐसी मिलेगी कि 100 सुनार की एक लोहार वाली, मतलब आपको अच्छी वाली मिलेगी, जो लॉन्ग टर्म आपके साथ जिस चीज का जुड़ाव लगाव बना रहेगा। उसके बाद शनि की दृष्टि जो पड़ेगी वो पड़ेगी सीधे सेकंड हाउस पर। सेकंड हाउस किसका है? सेकंड हाउस जो है हमारे जो है वाणी का, दादा दादी का, कुटुंब परिवार का, पैतृक भूमि का, सेविंग का, खान पान का, पहनने ओढ़ने का। अब सेकंड हाउस शनि की दृष्टि पड़ेगी। शनि क्या है? शनि जो एक दुख, विषाद, पीड़ा है, बीमारी है, ग्रह कलेश, बनते कहां रुकावटें आना, दुख, बीमारी, इस तरह की स्थिति जो शनि पैदा करता है। जब शनि की दृष्टि यहां पड़ेगी सेकंड हाउस पर, तो शनि यहां पर अपना मिला जुला फल देगा। क्यों देगा? कि यहां से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी जो सप्तम भाव पर अपने घर पर पड़ रही है, फल इस वजह से वो मिला जुला देगा। इसका मतलब ये है कि आपके पारिवारिक संबंध अगर इसे खराब नहीं होने के तो अच्छे भी नहीं होने के, आपकी वाणी अगर मीठी नहीं होने की तो मीठ कड़वी भी नहीं होने की, आपका पैतृक संपत्ति को लेकर कहीं से विवाद था तो विवाद अगर आपका था भी तो ऐसा भी रहेगा वो समाधान भी हो जाएगा। आपके खान पान वाली स्थिति हो सकती है कि थोड़ी बहुत उसमें जो है लचीलापन हो जाए, उसमें आपका थोड़ा खान पान में थोड़ा सा और जो है सुधार हो जाए, ऐसी स्थिति हो सकती है। लेकिन अगर आप पहनने ओढ़ने की दृष्टि से जाओगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके पहनने ओढ़ने में लेजीनेसपन, आलसीपन आना स्वाभाविक सी बात है, जिस कारण आप पुराने वस्त्रों को पहनने का प्रयास करेंगे, चलाओ काम जिससे कह देते हैं। तो कहने का अर्थ यह है शनि 4th हाउस और 3rd हाउस का लॉर्ड होकर के अपने घर से तीसरे भी है और दूसरे भी है, जिस कारण इस स्थिति में आपको वृश्चिक राशि वालों के लिए भूमि भवन वाहन के सुख यह शनि प्राप्त कराएगा, जिससे आपको समाज के अंदर पद सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। लेकिन इसके साथ मैं कहना चाहूंगा कहीं ना कहीं आपके साथ विश्वासघात, धोखाधड़ी होने की भी संभावना रहेगी। तो दोस्तों, अगर आप किसी प्रकार से परेशान हो रहे हैं तो आप अपने इष्ट आराध्य देव, पंचम भाव आपके इष्ट आराध्य देव का हुआ करता है, और ये जो घर है भगवान विष्णु का घर है, देवगुरु बृहस्पति का घर है। इसका मतलब ये है कि आप जितनी साधु संत महात्मा ब्राह्मणों की सेवा करोगे, विष्णु भगवान की पूजा आराधना करोगे, उतना ही आपके जीवन में सफलता आपको बड़ी सरलता से और बड़ी शालीनता से आपको प्राप्त होगी। समाज के अंदर आपका पद सम्मान प्रतिष्ठा ही बनी रहेगी। संतान सुख को लेकर जो दिक्कतें आनी थी, एजुकेशन को लेकर या लव लाइफ को लेकर के, जो इस पार्ट से जुड़ी हुई बातें हैं, या इस पार्ट से या इस पार्ट से या इस पार्ट से, जो उसकी थर्ड तीनों दृष्टियां हैं, अगर आप विष्णु भगवान का श्री राम रक्षा स्तोत्र और पुरुष सूक्त का पाठ करते हैं नित्य प्रतिदिन, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में सफलता आपको अर्जित जरूर होगी। लेकिन दोस्तों, विष्णु भगवान की आराधना करने से लक्ष्मी जी ऑटोमेटिकली वहां किसी चली आती है, लेकिन उसके साथ हनुमान जी का आराधना होनी बहुत जरूरी है, जो कि आपके राशि के कारक है हनुमान जी, आपके छठे भाव के कारक है हनुमान जी। तो जब छठा भाव और आपका व्यक्तित्व, आपका सेविंग और आपका पंचम, ये जब घर एक्टिव होंगे तो आप हर प्रकार के सुख भोगने के लिए भगवान जी आपको बाध्य बना देंगे। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। ओम नमः गौरी शिवाय।